जय गुरु। आलोचना प्रसंग पंचम खंड, পেজ 83-84। এরপর কেষ্টদাকে नाट्यमंडप बढ़ाবার কথা বললাম। इसके बाद केষ্টদা को नाट्यमंडप बढ़ाने का बात बोले। কোন দিক দিয়ে কতটা বাড়াতে হবে, মঞ্চটা কেমন হবে, सब বুঝিয়ে দিলেন। कौन से तरफ से कितना बढ़ाना होगा, मंच कैसा होगा, सब समझा दिए। আমাদের বক্তারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বাগ্মীদের মতো মঞ্চের উপর থেকে কোন ভঙ্গিতে বক্তৃতা করবেন তা অভিনয় করে দেখালেন। হাত নাড়া, মুখভঙ্গি, চোখের চাউনি, দাঁড়াবার কায়দা, भाव, भाषा इत्यादि नमूना सह। हमारे जो वक्ता है वो विश्व के श्रेष्ठ बाग्मी के जैसे मंच के ऊपर कौन से भंगी में वक्तृता करेंगे वह अभिनय के द्वारा ठाकुर जी दिखाए। हाथ का हिलाना, मुंह का भंगी, देखने का नजरिया, खड़े होने की कायदा, भाव, भाषा इत्यादि नमूने के साथ। শ্রী ঠাকুরের ভাবভঙ্গি দেখে সকলে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। শ্রী ঠাকুর जी का भावभंगी देखकर सभी उल्लसित हो उठे। ভোলাদাকে লক্ষ্য করে হাব ভাব দেখিয়ে বললেন, ভোলানাথ দা মুসলিনীর মতো বক্তৃতা करবে। भोलानाथ दा की तरफ लक्ष्य करके ठाकुर जी हाव भाव दिखाते हुए बोलने लगे, भोलानाथ दा मुसलिनी के जैसे वक्तृता करते हैं। ভোলানাথ দা সলজ্জ ভাবে খুশির হাসি হাসছেন। ভোলানাথ দা সলজ্জ भाव से खुशी का हंसी हंस रहे हैं। কেষ্টদা, ভোলানাথ দা बोलले खूब भालो पारेन किंतु बोलेन ना। केष्टदा ठाकुर जी से बोलने लगे कि भोलानाथ दा बोलने से बहुत अच्छा बोल सकते हैं लेकिन बोलते नहीं है। শ্রী ঠাকুর, তা কেন? আমাদের যা কিছু সম্পদ তা এক্সারসাইজ অনুশীলন করে ফুটন্ত করে তোলা লাগবে। श्री ठाकुर जी ने पूछा, क्यों वैसा? हमारे पास जो भी कुछ संपदा है उसे अनुशीलन करके उजागर कर उठना होगा আর সবকিছু ইষ্টের কাজে লাগিয়ে সার্থক করে তুলতে হবে और सभी इष्ट के कार्य में लगाकर सार्थक हो उठना होगा। नचेत लाइफ इज एन एम्प्टी ड्रीम, जीवन एक मिथ्या स्वप्न। नहीं तो लाइफ इज एन एम्प्टी ड्रीम, जीवन एक मिथ्या स्वप्न बनकर रह जाएगा। কেষ্টদা, এইভাবে সম্ভাব্য সব রকমে প্রস্তুত হওয়ার কথা তো আমরা ভাবি না। केष्टदा ने कहा कि इस तरीके से संभाव्य सभी तरीके से प्रस्तुत होने की बातें हम तो नहीं सोचते। আমরা মুক্তভাবে ভাবি। আপনি যজন যাজন ইষ্টভীতি সস্তৈনী ও সদাচার পালন করার কথা বলেছেন, তাই করে গেলেই হলো। हमने तो सिर्फ इसी तरीके से सोचते हैं कि आपने जजन जाजन इष्टभृति स्वस्थनी और सदाचार पालन करने की बातें बोले हैं और वही करने पर हो जाएगा। তদুপরি আপনি যদি কখনো কোনো বিশেষ आदेश বা निर्देश दें ताओ पालन करब, আর চাই কি। तदुपरी मतलब उसके ऊपर हम हमें आप जो भी विशेष आदेश या निर्देश देते हैं वो भी पालन करेंगे और इससे ज्यादा क्या चाहिए। শ্রী ঠাকুর, এর ভিতরে বিশ্ব ব্রহ্মাंडेर যাবতীয় যা কিছুই এসে পড়ে। श्री ठाकुर जी ने कहा कि इसी के अंदर विश्व ब्रह्मांड के जो भी कुछ है वो सब आ जाता है। যজন যাজন ইষ্টভীতি সস্তনীয় সদাচার এই কটি ব্যাপারকে আপনি যত গভীর, ব্যাপক ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ভাববেন ততই দেখবেন এগুলির ইতি নেই, শেষ নেই। यजन, याजन, इष्टभृति, स्वस्थनी और सदाचार, इन सभी बातों का आप जितना गंभीर रूप से, व्यापक तरीके से और पुंखानुपुंख भाव से मतलब टू दी पॉइंट आप सोचेंगे, देखेंगे कि इसका कोई अंत नहीं है। এর প্রত্যেকটার জন্যই অফুরন্ত ও অক্লান্ত করা লাগে। इन सभी चीजों के लिए अफुरंत और अक्लांत भाव से करना पड़ता है। ধরেন যাজনের প্রস্তুতির কি কোনো সীমা রেখা আছে? सोचिए, याजन के प्रस्तुति का कोई सीमा रेखा है क्या? আপনি তো কত পড়াশোনা করেছেন জীবনে, আপনার কথাগুলি নানা দিক থেকে বোঝেন ও বোঝাতে পারেন মানুষকে যুক্তি, তথ্য ও প্রমাণ ইত্যাদি দিয়ে। आपने अपने जीवन काल में कितना पढ़ाई लिखाई किया है? मेरे जो बातें हैं वो नाना तरफ से समझते हैं और समझाने सकते हैं मनुष्य को युक्ति, तथ्य और प्रमाण के द्वारा। তবু কি আপনার মনে হয় না আরো অনেক জিনিস জানা থাকলে আপনার পক্ষে সুবিধা হতো? फिर भी क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि और भी कुछ अगर पता रहता
तो आपके लिए बहुत सुविधा होता। केष्टदा, সে বোধ তো আমার সর্বদাই লেগে আছে। केष्टदा कहने लगे कि ये बोध तो मुझे हमेशा ही लगा रहता है। তাই নিজের বুঝ পরিপক্ক করবার জন্যই তো পড়ি, और इसीलिए अपने समझ को और ज्यादा पक्का करने के लिए ही पढ़ाई करता हूँ। सीसी ठाकुर, ताहले देखें आत्मप्रस्तुति कतखानी प्रयोजन। सीसी ठाकुर जी ने कहा, तो आप देखिए आत्म प्रस्तुति कितना प्रयोजन है। और पढ़ा तो एकटा मात्र दिक, और पढ़ाई सिर्फ एक दिक है। सेवा जाजनेर एक अपरिहार्य अंग। सेवा याजन का एक अपरिहार्य अंग है। मानुषेर कत रकमेर प्रयोजन ও কতভাবে তাদের সেবা দেওয়ার দরকার হতে পারে তার কি কোনো লেখাজোখা আছে? मनुष्य का कितना ही किस्म का प्रयोजन और कितना ही तरीके से उनके सेवा देने की जरूरत है, क्या उसका कोई लिखाई हिसाब किताब है? भापते गেলে तो বিविल्डर्ड হয়ে যেতে হয়, सोचने पर विह्वल हो जाना पड़ता है। তবে যার যেমন সুযোগ সুবিধা সম্ভাবতা ও প্রবণতা আছে তার সদ্ব্যবহার করা ভালো। लेकिन जिसका जैसा सुविधा सुजोग संभावता और प्रवणता है उसे उसी तरीके से सद्व्यवहार करना चाहिए। हाथियार যত বেশি থাকে ততই ভালো। হাতিয়ার जितना ज्यादा रहेगा उतना ही लाभ है। যাজন কথায় হয়, বক্তৃতায় হয়, গানে হয়, লেখায় হয়, অভিনয়ে হয়, কথকথায় হয়, নাচে হয়, আঁকায় হয়, স্থাপত্যে হয়, ভাস্কর্যে হয়, বিজ্ঞানে হয়, গবেষণায় হয়, হাতের কাজে হয়, খবরের কাগজে হয়, রেডিওতে হয়, রেকর্ডে হয়, সিনেমায় হয়, টেলিভিশনে হয়, কৃষিতে হয়, শিল্পে হয়, শিক্ষায় হয়, স্বাস্থ্যে হয়, ব্যবসা বাণিজ্যে হয়, সামাজিক ক্রিয়াকলাপে হয়, উৎসবে হয়, মেলায় হয়, প্রদর্শনীতে হয়, আচারে হয়, আচরণে হয়, চরিত্রে হয়, সংগঠনে হয়, সেবায় হয়, না হয় কোন দিক দিয়ে বলতে পারেন? ठाकुर जी ने यहाँ पे याजन किस किस तरीके से हो सकता है, उन सारे चीजों को ठाकुर जी ने यहाँ पे कहा कि याजन बातों से होता है, वक्तृता से होता है, गाने से होता है, लिखने से होता है, अभिनय के द्वारा होता है, कथा से होता है, नृत्य से होता है, ड्राइंग से होता है, स्थापत्य से होता है, भास्कर्य से होता है, विज्ञान से होता है, गवेषणा में होता है, हाथ के काम में होता है, न्यूज़पेपर में होता है, रेडियो में होता है, रिकॉर्ड में होता है, सिनेमा में होता है, टेलीविजन में होता है, कृषि में होता है, शिल्प में होता है, शिक्षा में होता है, स्वास्थ्य में होता है, बिजनेस में होता है, सामाजिक क्रियाकलाप में होता है, उत्सव में होता है, मेला में होता है, प्रदर्शनी में होता है, आचार में होता है, आचरण में होता है, चरित्र में होता है, संगठन में होता है, सेवा में होता है। पता ही नहीं कि कितने दिक से हो सकता है। আপনার পক্ষে যে দিক দিয়ে যতখানি সম্ভব তা তো আপনি করবেন। आपके लिए जिस तरफ से जितना संभव है आप तो वो करेंगे ही। নিরন্তর অনুশীলনরত যদি না থাকেন তাহলে তো আপনি স্ট্যাগনেন্ট হয়ে চলেন গেলেন। निरंतर अगर आप अनुशीलनरत ना रहेंगे तो आप तो स्टैगनेंट हो जाएंगे। আপনার बिकमिंग বৃদ্ধি হবে কেমন করে? आपका বৃদ্ধি किस तरह होगा? মানুষ ইষ্টকে নিয়ে অ্যাক্টিভলি এনগেজড सक्रियভাবে ব্যাপৃত থাকলে तभी থাকে চিরতরুণ। मनुष्य इष्ट को लेकर एक्टिवली एंगेज रहने पर, सक्रिय भाव से विपरीत रहने पर चिरतरुण रहता है। से करे जाने হয় क्रमाभिगम गमने सेहार तो सार्थकता है। वो करता है, जानता है, बन उठता है क्रमाभिगमन में, सेहार्थ सार्थकता में। জীবনটা তার কাছে একটা দুর্বহ বোঝা হয়ে ওঠে না। जीवन उसके निकट एक दुर्बह बोझा होकर नहीं उठता है। ये चौलाए क्लांति आसे ना, बरং একটা পাগলা रोग পেয়ে বসে। इस चलन में क्लांति नहीं आती है, उल्टा एक पागलपन पा बैठता है। প্রেষ্ঠের কাছে উপভোগ্য হয়ে নিজের জীবনটাকে উপভোগ করবার রোগ, তাতে যত কষ্টই হোক না কেন, प्रेष्ठ के नजदीक उपभोग होकर खुद के जीवन को उपभोग करने का ये जो पागलपन, इससे कितना भी कष्ट क्यों ना हो, এই সীমায়িত জীবনে তার অনন্ত জীবনের দুয়ার খুলে যায়। इस सीमायित जीवन में उनका अनंत जीवन का द्वार खुल जाता है। वो गा उठता है, वो गे ওঠে, অনন্ত হয়েছো ভালোই করেছো,
থাকো চিরকাল অনন্ত অপার, ধরা যদি দিতে ফুরাইয়া যেতে, তোমারে ধরিতে কে চাহিত আর। পিছু পিছু ছুটে যত যাব আমি, তত দূরে দূরে সরে যাবে তুমি। ফুরাবে না তুমি, ফুराबो ना আমি, তোমাতে আমাते रब एकाकार। ठाकुर जी यहाँ पे बहुत सुंदर एक कविता बोले, जिसका हिंदी रूपांतर करने का मैं चेष्टा कर रहा हूँ। कि अनंत हुए हो, अच्छा किए हो, चिर दिन तुम अनंत अपार रहो। अगर तुम प्रकाशित होते तो मेरा ये भाव खत्म हो जाता, तुम्हें पकड़ने का और ये जो चाहत है, तो कौन ये चाहत रखता। मैं जितना ही आपके पीछे पीछे जाता हूँ, उतना ही तुम दूर दूर हट जाते हो। ना मैं फुराबो मतलब खत्म होऊंगा, ना तुम खत्म होंगे। তোমাতে আমাতে রব একাকার मतलब आप और मैं एकाकार बन जाएंगे। এসব বর্ণনা করে বোঝাতে গেলে মানুষের মনে হয় অতিरंजित করে বলা হচ্ছে। ये सब वर्णना करने जाने पर, मनुष्य को समझाने पर ये प्रतीत होता है कि अतिरंजित करके बोलना हो रहा है। কিন্তু যার ভিতর ছিটে ফোঁটাও এই ভাব জেগেছে, সে টের পায় জীবনের ঐশ্বর্য ও মাধুর্য কাকে বলে। लेकिन जिसके भीतर इसका थोड़ा बहुत भी भाव जाग उठा है, उसे प्रतीत होता है कि जीवन का ऐश्वर्य और माधुर्य किसे कहते हैं। जय गुरु। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। अभी सूरज का आलोचना प्रसंग बहुत सुंदर भाव से पाठ किए हैं और उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया है। आज का विषय वस्तु बहुत ही सुंदर है, उतना ही सुंदर है। इसलिए कल का ही विषय वस्तु हम आज दोबारा आलोचना कर रहे हैं। तो अभी मैं सूरज दा को रिक्वेस्ट करता हूँ इस प्रसंग के ऊपर आलोचना रखने के लिए। सूरज दा, आप आलोचना कर पाएंगे? हाँ हाँ, जय गुरु। आज का जो प्रसंग है एक्चुअली कल का ही प्रसंग हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और अगर ये कंटिन्यू नहीं करते तो शायद से ये जो प्रसंग है इसके साथ इनजस्टिस होता। क्योंकि ठाकुर जी जिस भाव में पहुंचकर ये बात बोल रहे हैं, इस भाव को अपने जीवन में चरित्रगत करना बहुत जरूरी है। ठाकुर जी मतलब बोलते ना कि जो आचरण करके दिखाते हैं वो हमारे जीवन के आदर्श बनते हैं। सोचिए कितना एक छोटा बात है कि जो वक्ता है वो मंच पर किस तरह खड़े होकर किस तरीके से आलोचना करेंगे, ठाकुर जी उसे अभिनय के द्वारा भी दिखा रहे हैं, ताकि आलोचना करने वाले व्यक्ति के लिए ये बहुत सहज हो जाए समझने के लिए कि किस तरह से परमपिता के बातों को लोगों के सामने प्रस्तुत करना है। तो ये भाव देखकर सभी खुश हो जाते हैं। तो ठाकुर जी भोलानाथ दा को बोलते हैं कि तुम जब बात करते हो, आलोचना करते हो, तो मुस्लिमी की तरह तुम बात करते हो। तो भोलानाथ दा ये सुनकर बहुत ऐसा मतलब बोलते ना, थोड़ा लज्जित होकर खुश हो जाते हैं। तो वो एक्चुअली ठाकुर जी क्या कहना चाहते हैं? ठाकुर जी ये कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर कोई एक शक्ति है, जो भी शक्ति हो, भले वो आलोचना के लिए हो या कोई भी हो, सर्वशक्ति के द्वारा ठाकुर जी को हमें सेवा करना चाहिए। तो ये जो ये कहना है कि मैं मेरे अंदर जो भी सामर्थ्य है, वॉट एवर क्वालिटी आई हैव, उन सारे क्वालिटी को देकर परमपिता को सेवा करना। तो यहाँ पे ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जो भी कुछ संपदा है, क्योंकि ये सारे जो क्वालिटीज है ये हमारे संपद है, एसेट्स है, तो उसे इस तरह से हमें एक्सरसाइज करना चाहिए कि उन सारे चीजों को हम ठाकुर जी के काम में, इष्ट के स्वार्थ में लगा सके। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो हमारा जीवन में जो भी कुछ हम सोच रहे हैं वो सारा सिर्फ सोच में ही रह जाएगा, वो कार्य में या तो फिर वो वास्तविक रूप नहीं मिलेगा। तो इसलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं जीवन एक मिथ्या सपना बन के रह जाएगा। तो ये बात तो एकदम सही है ना कि
अगर मेरे पास जो गुण है, अगर उस गुण को मैं अगर पॉलिश नहीं कर रहा हूँ, उसका अगर मैं अनुशीलन नहीं कर रहा हूँ, तो क्या वो सारे गुण मैं जब कोई कार्य करने जाऊंगा तो उसमें मैं लगा पाऊंगा क्या? क्या उसका अभिनिवेश कर पाऊंगा मैं? क्या उसके द्वारा मुझे जो अचीवमेंट है वो मिलेगा क्या? तो मैं बहुत कुछ सोच लूंगा, बहुत कुछ सोच लूंगा, लेकिन वो सोच वास्तविक रूप में वो होगा नहीं, क्योंकि मैं तो सिर्फ सोच रहा हूँ। मैं अगर कोई चीज को अगर महसूस कर रहा हूँ, महसूस करने के बाद मेरे दिल में या दिमाग में ये बात आया कि नहीं, मुझे ये चीज मेरे जीवन में अप्लाई करना चाहिए, इससे मेरा जो चारित्रिक सुधार हो सकता है या तो फिर अपलिफ्टमेंट हो सकता है, मैंने इतना सोचा, लेकिन सोचने के बाद उसको मैंने किया नहीं। तो अगर मैं नहीं करूंगा तो किस तरीके से मैं बन उठूंगा? इसलिए देखिए, स्वस्तिनी के 5 नीति में जो पंच नीति है उसमें से क्या एक नीति क्या कहता है कि जब भी मन में कुछ अच्छा भाव आता है, अच्छा विचार आता है, तो उससे तभी का तभी वास्तविक रूप में रूपांतरित करो। इसका मतलब क्या है कि मैं अगर कुछ अच्छा सोच रहा हूँ जो कंस्ट्रक्टिव है, जब मैं उसे सोच में से उसे वास्तविक रूप दे देता हूँ, तो जीवन में मैं एक एक्सपीरियंस हासिल करता हूँ। मैं जब एक्सपीरियंस हासिल करता हूँ तो उससे मुझे कुछ स्किल मैं एक्वायर करता हूँ, वही स्किल मेरा लाइफ स्किल बन जाता है। तो केष्टदा बोल रहे हैं कि इस तरीके से तो हमने कभी सोचा ही नहीं है। आपने तो सिर्फ यजन याजन इष्टविधि स्वस्तिनी सदाचार के बारे में बोले हैं, और इसके ऊपर आप जो भी कुछ आदेश निर्देश देते हैं वो हम लोग पालन करने का सोचते हैं, और क्या चाहिए। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि ये जो जजन याजन इष्टविधि स्वस्तिनी और सदाचार है, इसी में पूरा दुनिया समाहित है। देखिए ये किस तरीके से ठाकुर जी मतलब इसकी गहराई को समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 5 चीजें हैं, इन पांचों चीजों का अगर कोई सही सही रूप से अगर करता है, सही से, यहाँ पे जो बोल रहे हैं ठाकुर जी कि गंभीर, व्यापक और पुंखानुपुंख भाव से। गंभीर मतलब इन डेप्थ हमें इन सारे चीजों के बारे में जानना होगा। फॉर एग्जाम्पल यजन मतलब खुद जानना। तो क्या मैं डेली प्रैक्टिस में मैं ठाकुर जी को जानने का कोशिश कर रहा हूँ? देखिए जब हम किसी को प्रेम करते हैं, ठीक है, जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो हम उसे और जानने की कोशिश करते हैं, और एक ही बात अगर बार बार भी हम करें तो भी लगता है कि अरे ये तो नया बात है। क्यों ऐसा हम सोचते हैं, या तो हम ऐसा क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि उस व्यक्ति के साथ या तो फिर उस बातों के साथ हमारा एक प्रेम है। तो ठाकुर जी को अगर मैं सच में प्रेम करता हूँ, तो दिनचर्या में अगर मैं ठाकुर जी को नहीं जान पा रहा हूँ, उनके बारे में और कुछ सुन नहीं पा रहा हूँ, तो मेरा बेचैनी बढ़ना चाहिए। तो ये जो बात है, ये बहुत गहराई पर जाने की जरूरत है, और व्यापक रूप से होना चाहिए। मतलब देखिए, कोई कोई काम हम जब करते हैं ना, आपने भी शायद से कभी कभी फील किया रहेगा, हमें कोई काम दिया जाता है और हम उस काम को कंप्लीट करते हैं, बट हम दिमागी रूप से या तो दिल से उस काम के प्रति एनग्रोस्ड नहीं होते हैं। करना है इसलिए करते हैं, लेकिन कुछ कुछ काम ऐसा रहता है, भले वो बहुत छोटा काम हो, कम जिम्मेदारी वाला काम हो, लेकिन हम इतना एनरोस्ड होके वो काम को करते हैं, इतना हम मतलब डूब जाते हैं उस काम में कि पता ही नहीं चलता कि कब समय बीत गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं मानसिक रूप से मैं उस चीज में कितना एक्सपांडेड हुआ, मैं कितने व्यापक रूप से उस बात को सोचने लगा कि मुझे मेरे टाइम का कोई पता ही नहीं चला। सब कहते हैं 45 मिनट्स नाम ध्यान करने का। मेरी माँ, ये जो नाम ध्यान का बात है, उनका रोज का प्रैक्टिस बहुत व्यापक था। वो मैं बचपन का मैं कुछ यादें आप लोगों से साझा कर रहा हूँ नाम ध्यान के बारे में, कि माँ जब ध्यान में बैठती थी तो माँ मुझे बोल के बैठती थी कि देखो, इतने समय के बाद अगर मैं खुद से नहीं उठती हूँ ध्यान से, तो तुम मुझे उठा देना आवाज करके, या तो मुझे थोड़ा हिलाकर तुम उठा देना। तो मैं तो तभी बहुत छोटा था, 11-12 साल उम्र था, तो मुझे नहीं समझता था कि ध्यान इतना देर करते हैं या तो जो भी है।
मैंने मेरे आंखों से खुद माँ को देखा है, 2 घंटा 2.5 घंटा वो ध्यान में बैठी रहती थी। 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा कंटिन्यूअसली ध्यान में रहती थी वो। और मतलब जब मैं उनको उठाता था तो वो उनके चेहरे पे, वो जो 3 घंटा कोई इंसान कंटिन्यूअसली बैठा हुआ है, उसका कोई भी क्लांति भाव उनके चेहरे पे नहीं रहता था। और उनका चेहरा देखकर ऐसा लगता था कि बाप रे बाप कितना एनर्जेटिक है। और वो जब मतलब ध्यान से जब वो जब उठती थी, विरत होती थी, तो वो बोलती थी कि अरे इतना जल्दी क्यों उठाया। मतलब क्या है, वो व्यापक रूप से ध्यान में इतना मग्न हो जाती थी कि उनको पता ही नहीं चलता था कि समय कितना हुआ। तो जब हम लोग ये यजन याजन इष्टविधि स्वस्तिनी और सदाचार को व्यापक रूप से और टू दी पॉइंट फॉलो करेंगे, तब पता चलेगा कि इसका कोई अंत नहीं है। देखिए, सदाचार के बारे में हम लोग साधारण तौर पे ये सोचते हैं कि हमारे शारीरिक सदाचार, क्या आंख कान नाक में हाथ दिया तो हाथ धोना है, अगर मैं कुछ खा रहा हूँ उसके बाद हाथ धोना है, मैं अगर वॉशरूम जा रहा हूँ तो मुझे कमर से शरीर को धोना है। ठीक है, ये सारी चीजें समझता हूँ। आप एक बार सोचिए कि मैं शारीरिक सदाचार तो अच्छे से पालन कर रहा हूँ, लेकिन मानसिक सदाचार का क्या। कोई इंसान, मान लीजिए कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अपना शशिकांता पलावा में बहुत अच्छा उत्सव किए, मैं बहुत अच्छा शारीरिक सदाचार मानता हूँ, लेकिन शशिकांता बहुत अच्छे से उत्सव किए, ये सोचकर ही मन में मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। आप सोचिए तो ये ऐसे सदाचार का क्या मतलब है, जहाँ पे मैं मेरे शरीर को साफ तो रख रहा हूँ लेकिन मन को साफ नहीं कर पा रहा हूँ। और ये मन को साफ रखना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये जितना हम करेंगे उतना ही लगेगा कि और करना बाकी है। मैं 4 धाम यात्रा में गया था, तो 4 धाम यात्रा में जब मैं गया तो लास्ट जो यात्रा था वो बद्रीनाथ का था। तो वहां पे जो पंडित और पुरोहित लोग बैठे थे, तो वहां पे एक कुंड है। तो कुंड में जब सब नहा रहे थे, तो मैंने उस पंडित को पूछा कि ये कुंड में नहाने का क्या तात्पर्य क्या है, क्यों लोग इस कुंड में नहाते हैं, या तो फिर इसका महत्व क्या है। तो वो पंडित ने कहा कि इस कुंड में नहाने पर अब तक का जो भी हमने पाप या तो जो भी गलत भावनाएं मन में रखा है, वो सारे धुल जाते हैं और आपका न्यू बर्थ होता है, पुनर्जन्म होता है, और आपका एक नया जिंदगी शुरू करता है जहाँ पे आप पाप रहित होने की चेष्टा करते हो। तो जितने भी लोग डुबकी लगा रहे थे, मैंने एक बार सोचा, क्या इनमें से सारे लोग ये डुबकी लगाने के बाद कोई भी पाप नहीं करेगा। पाप का मतलब क्या है, जिससे मेरा जीवन संकुचित होता है, वही पाप है। अगर मैं मन में किसी के प्रति अगर कलुष भावना भी लाया, वो भी तो जीवन को संकुचित करना ही हुआ, तो वो भी तो पाप है। तो मैंने इस बात को बहुत सीरियसली लिया कि इफ इट इज सो, तो मैं मुझे एक सेकंड चांस मिला है कि मैं मेरे जीवन को नए तरीके से लिख सकता हूँ। तो जब मैंने कुंड में नहाया, नहा के बाहर आने के बाद मैंने ठाकुर जी से प्रे किया कि ठाकुर जी, मेरे से जितना हो सके मेरे इस भाव को कंटिन्यू रखने के लिए मुझे सामर्थ्य देना। तो इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दर्शन के लिए लाइन में लगना था। तो जो लाइन था, अच्छा मेरे साथ और भी 4-5 जन थे, तो लाइन जो था, ये लाइन काफी लंबा था, करीबन करीबन 1.5 किलोमीटर। तो अभी 1.5 किलोमीटर आगे जाके खड़ा होना पड़ेगा। तो सब सोच रहे थे कि दर्शन मिलते मिलते तो करीबन करीबन 4-5 घंटा हो जाएगा, क्योंकि 1.5 किलोमीटर का लाइन है। तो हम में से कुछ लोग लाइन के बीच में ऐसे घुस गए। तो उनको देखकर मैंने जैसे मन में सोचा कि अरे ये लाइन में घुसना है, इन बिटवीन क्यों 1.5 किलोमीटर आगे जाना है, तभी दिमाग में फट से स्ट्राइक हुआ कि अभी तो मैं थोड़ी देर पहले कुंड में नहा के मैंने खुद को पाप रहित किया और मन के जो भाव है उसको मैंने शुद्ध किया। तो अगर मैं अभी लाइन में बीच में घुसता हूँ, तो ये भी तो एक किस्म का अनएथिकल बात हो गया। इससे तो मैं पाप कर ही रहा हूँ ना, मेरा मन तो संकुचित हो गया कि मैंने कपटता किया। और ये जो कपटता मैं करूंगा, तो इससे तो मुझे मेरा जीवन तो संकुचित होगा। इतने देर से जो लोग लाइन में खड़े हैं उनके साथ तो गलत होगा। ये जो छोटा सा एक भाव है,
वो बीच में एक जन घुस जाने पर इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये मुझे कितना फर्क पड़ेगा वो मुझे काउंट करना जरूरी है। तो मानसिक सदाचार इसे कहते हैं कि मैं कोई चीज करने पर क्या, पहली बात, मेरा जीवन संकुचित होगा। मेरा जीवन संकुचित होने का मतलब मेरा भाव संकुचित होगा, मेरा भाव संकुचित होगा तो मेरा व्यवहार संकुचित होगा, मेरा व्यवहार संकुचित होगा तो मेरा कार्य संकुचित होगा, और कार्य से जो फल मिलेगा मुझे वो भी संकुचित फल मिलेगा। तो क्या मैं इस तरह करने पर, क्या मेरा भाव संकुचित होने पर, मेरा जीवन संकुचित होने पर क्या मुझे इससे कोई तकलीफ होगा? और दूसरी बात, मेरा कोई कार्य करने से मेरे समाज में, मेरे आस पड़ोस में, मेरे संलग्न जो लोग हैं उनके जीवन में क्या ये प्रतिकूल तरीके से प्रभाव करेगा? ये बात सोच के हमें कार्य करना चाहिए। मानसिक सदाचार ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आध्यात्मिक सदाचार तो और भी आगे की बात है कि आध्यात्मिक सदाचार में मैं मेरे इष्ट को किस तरह से रख रहा हूं। मैं देखा कि ठाकुर जी का जो आसन है, ठाकुर जी का आसन में लाइट थोड़ा कम है। हाँ ठीक है, ऐसा ही रहने दो, इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ेगा। आप सोचिए, मतलब ये क्या आध्यात्मिक सदाचार हुआ? मेरे ठाकुर जी अंधेरे में रहेंगे। अच्छा, मैंने एक बार मेरे घर पे, बदलापुर के घर पे जब घर लिया था, तो ठाकुर रूम बनाने के बाद घड़ी लगाना था, तो हॉल रूम में घड़ी लगाया। तो एक ऋत्विक दादा आए, बाहर से आए थे, ठाकुर घर देखने के बाद बहुत खुश हो गए। खुश होने के बाद बोलते हैं कि घड़ी कहाँ है यहाँ पे? मैं बोला हॉल रूम में है ना दादा। तो सोचिए, वो ऋत्विक दादा आध्यात्मिक सदाचार में कितना पूर्ण है, उनके एक बातों से मुझे समझ में आया। बोलते अरे ठाकुर रूम में भी घड़ी लगाना चाहिए। तो मैंने कुछ बोला नहीं, मतलब मैंने सवाल जवाब नहीं किया कि क्यों लगाना चाहिए। बोलता हाँ है, घड़ी है, मैं लगा देता हूँ। तो उन्होंने पूछा कहाँ लगाओगे? तो मैं बोला कि घड़ी तो ऐसे उत्तर दिशा में लगाना चाहिए, तो मैं उत्तर दिशा में लगा दूंगा। तो मुझे मुझे उन्होंने पूछा कि हॉल रूम में तुम्हें घड़ी अगर देखना है तो तुम क्या, मतलब किस तरह तुम घड़ी लगाते हो? मतलब जहां पे मैं बैठा हूं मेरे सामने लगाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ठाकुर जी पश्चिम तरफ मुंह करके बैठे हैं तुम्हारे घर पे, मतलब मैंने पूर्व दीवार पे मैंने ठाकुर जी का आसन रखा है, तो ठाकुर जी जब देख रहे हैं तो पश्चिम दीवार देख रहे हैं। तो वो ऋतिक दादा बोल रहे हैं कि तुम अगर ये सेंटीमेंट कैरी कर रहे हो कि ठाकुर जी को टाइम देखना है, तो तुम्हारे हिसाब से घड़ी किस दीवार में लगना चाहिए? तो मैंने थोड़ी देर सोचा और बोला कि नहीं, तो फिर पश्चिम दीवार पे लगना चाहिए। तो बोला हाँ ये बात सही है। तो उन्होंने जैसे बोला तो वैसे मैं पश्चिम दीवार पे घड़ी लगाया। अब आप सोचिए, ये साधारण इंसान के लिए एक बहुत ही, मतलब उनको लग सकता है क्या बकवास कर रहे हैं कि घड़ी पश्चिम दीवार में लगाना है कि उत्तर दीवार पे लगाना है। लेकिन यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? आध्यात्मिक सदाचार जुड़ा हुआ है। मैं अगर मालिक को मेरे घर पे जीवंत मानता हूं तो उन्हें भी तो समय देखना जरूरी है, वो भी तो समय देखेंगे। तो उनको समय देखने में तकलीफ ना हो, इसलिए ठीक उनके सामने वो घड़ी होनी चाहिए। इसे कहते हैं आध्यात्मिक सदाचार। आध्यात्मिक सदाचार का कोई परिभाषा नहीं है, और भी बहुत कुछ है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये उनमें से एक है। और भी आध्यात्मिक सदाचार और भी हो सकता है। कंटिन्यू जहाँ पे ठाकुर जी का आसन है, मैंने या फिर किसी ने एक फैन चालू रख दिया, ठाकुर जी को गर्म होगा। पूना मंदिर गया था, पूना मंदिर बन रहा है, पूना मंदिर गए हम, दोपहर का टाइम था। तो पता चला, मैंने ज्योत्सना को पूछा ठाकुर घर कहाँ है? बोला इसी जो काम चल रहा है उसी में फर्स्ट फ्लोर पे है। तो मतलब बाप रे बाप, ठाकुर जी इतना गर्मी में कैसे रहते होंगे? तो मन बहुत खराब हो गया। तो फिर ज्योत्सना मुझे गाइड करके लेके गई कहाँ पे ठाकुर घर है। तो दरवाजा जैसे खोला तो बहुत ठंडा हवा आया। अंदर जैसे गया, पता चला कि अंदर एसी चल रहा है। मन इतना प्रसन्न हो गया कि वाह, ठाकुर जी को कम से कम गर्मी में तो नहीं रहना है, एकदम ठंडे ठंडे वातावरण में ठाकुर जी रह रहे हैं। ये सोचकर ही मन को इतना तृप्त महसूस हुआ। तो इस तरीके से आध्यात्मिक सदाचार में और भी चीजें आती हैं कि मैं मेरे गुरु बंधु के प्रति कितना मैं सजग हूं। तो ये जो सारी चीजें, ये
छोटी बात नहीं है, बहुत व्यापक है। इनको करते करते पता चलेगा कि अरे ये भी है, वो भी है, ऐसा भी होता है। जब हम आचार्य संग करते हैं तो इन सारे बातों का पता चलता है, इन सारे बातों का पता चलता है। बहुत बार आप लोगों ने भी नोटिस किया रहेगा कि आचार्य देव जो माइक में बात करते हैं ना, वो या तो एक सफेद रुमाल से उसे कवर किया जाता है, या तो टिश्यू पेपर से कवर किया जाता है, जहां पे टेम्पररी बेसिस में आता है। तो मेरे दिमाग में एक सवाल था कि ऐसा क्यों, ठीक है, ऐसा क्यों। तो बहुत मैंने कोशिश किया ये जानने का। बाद में मुझे पता चला कि इसलिए ये बांधा जाता है कि हम जब बात करते हैं तो हमारे मुंह से जो हमारे स्पिट्स है, बहुत मतलब खुले नजरों से नहीं देखा जाता है, फिर भी वो मुंह से निकलता है। आप सोचिए कि आचार्यदेव किस लेवल पे सदाचार मेंटेन करते हैं कि वो उस चीज को इसलिए कवर कर रहे हैं कि वही माई कोई और भी यूज करेगा तो उसमें भी पहले से वो पार्टिकल्स रहता होगा, या फिर उनका वो पार्टिकल्स जाएगा, तो जो नेक्स्ट जो उसमें बात करेंगे तो उससे ऐसा हो सकता है कि उसके द्वारा भी कुछ बीमारी हो सकता है। आप सोच रहे हैं किस लेवल पे हमारा सदाचार होना चाहिए। तो ये जो बातें हैं, ये जब तक हम लोग उसे चिंतन मनन नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में ये सारी चीजें हम लोग रियलाइज नहीं कर पाएंगे। तो ठाकुर जी केष्टोदा को बोल रहे हैं कि आपने जीवन में तो कितना पढ़ाई लिखाई किया है और उसी के द्वारा जो ज्ञान हासिल हुआ है आपको, तो याजन जब आप करते हैं तो आपको सुविधा होता है। सोचिए अगर और थोड़ा आपको अगर ज्ञान होता तो आपके लिए कितना सुविधा होता। तो केष्टोदा बोलते हैं हाँ, ये बोध तो हमेशा ही होते रहता है। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश किया है। जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि हमारे एक कलीग था कि उसने पूछा कि वेज वेज क्यों खाना चाहिए, वेजिटेरियन डाइट क्यों होना चाहिए। अगर उस टाइम में मैं भाव भक्ति का बात कहता, पाप पुण्य का बात कहता, तो शायद से वो इतना एक्सेप्टेबल नहीं होता। मैंने उसे साइंटिफिकली मैंने उसे समझाने का कोशिश किया, ह्यूमन बॉडी सिस्टम का मैंने साइंस उसको बता। तो उसके लिए ये जो मैंने युक्ति दिया उसके लिए वो अनएक्सेप्टेबल नहीं था, उसको एक्सेप्ट करना ही था, भले आज नहीं तो कल। उसने उस बात को जब सोचा समझा तो उस बात को एक्सेप्ट किया और उसने मटन मच्छी खाना छोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जितना ज्ञान अर्जन करूंगा उस ज्ञान को मैं ठाकुर जी के याजन के काम पे लगा सकता हूँ। लोगों को मैं कन्विंस कर सकता हूँ, मेरे बातों से वो कन्विंस होंगे, वो नकार नहीं सकेंगे, वो नकार नहीं सकेंगे। सुबह उठने का रीजन क्या है, मैं बच्चों से कहता हूँ, मेरे स्टूडेंट से कहता हूँ कि वो जो बात है ना कि रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना इंसान को वाइज बनाता है, इंटेलिजेंट बनाता है। तो एक बच्चे ने पूछ बैठा कि सर ये जल्दी सोना और जल्दी उठना, इससे थोड़े ना कोई वाइज बन सकता है, ये तो इंटेलिजेंस का बात है। तो मैं बोला हाँ आपने सही कहा है कि ये इंटेलिजेंस का बात है, लेकिन ये इंटेलिजेंस आता कहाँ से है। ये तो बाहरी दुनिया से कुछ ऐसा तो नहीं है कि भाई अरे ये देख लिया तो इंटेलिजेंस आ गया। इट इज एन इनबॉर्न सिस्टम, हमारे अंदर ही सब कुछ है। उस ज्ञान को हमें उन्मोचन करना जरूरी है। तो बोला कि नहीं, फिर जल्दी क्यों सोना है और जल्दी क्यों उठना है। तो मैंने ठाकुर जी का आलोचना प्रसंग में कहीं तो पढ़ा था बहुत पहले कि हमें जल्दी क्यों उठना चाहिए, उसका रीजन क्या है, ब्राह्म मुहूर्त में उठने का रीजन क्या है। तो वहां पे ठाकुर जी बॉडी एनाटॉमी के बारे में बहुत डिटेल में उन्होंने समझाया कि जब हम सुबह एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं तो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, हमारे जो मांसपेशियां होती है, हमारे जो नर्व नर्व सिस्टम होता है वो लूजन रहता है, एकदम लाइट रहता है, स्टिफनेस नहीं रहता है उसमें। तो सारे ऑर्गन्स जो है वो इतने लूजन रहता है कि हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स है वो मल मूत्र के द्वारा बाहर निकलता है। तो जब हम लोग अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं और हम लोग जब प्रातः क्रिया के लिए जाते हैं तो हमारे शरीर के विभिन्न भाग भाग में जितने भी टॉक्सिन्स है वो मल मूत्र के द्वारा वो बाहर आता है। तो ऑर्गन्स और मसल्स लूजन होने की वजह से जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं मल मूत्र के रूप में, वो पूरा का पूरा निकल जाता है, वॉश आउट हो जाता है। बॉडी सिस्टम वॉश आउट होता है। बॉडी सिस्टम वॉश आउट होने के वजह से शरीर में कोई गंदगी नहीं रहता है। शरीर में जब कोई गंदगी नहीं रहता है तो मेरा लीवर ठीक रहता है, मेरा पैंक्रियास ठीक रहते हैं, मेरे सारे ऑर्गन्स ठीक रहता है,
जब ये सारी चीजें ठीक रहेंगे तो ऑब्वियसली मैं सुस्त और फुर्तीला महसूस करूंगा। जब मैं फुर्तीला महसूस करूंगा तो मुझे काम करने की एनर्जी आएगी, शिथिलता नहीं आएगा। जब काम करने की एनर्जी आएगी तो मैं ज्यादा काम करूंगा, ज्यादा काम करूंगा तो मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, और ये एक्सपीरियंस ही इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। तो इट इज अ चेन साइकिल। लेकिन वही जब लेट उठते हैं, हम काफी लेट उठते हैं, 6 बजे 7 बजे 8 बजे उठते हैं, तब तक हमारे मांसपेशियां स्टिफ हो जाता है, हमारे ऑर्गन स्टिफ हो जाते हैं। तो उस टाइम में जब हम प्रातः क्रिया के लिए जाते हैं तो हमारे शरीर के जो गंदगी है वो पूरी तरह से वॉश आउट नहीं होता है, क्योंकि मसल स्टिफ हो गया है, लूजन नहीं है। तो ये जो बॉडी सिस्टम है वो सपोर्ट नहीं करता है उसे। तो क्या होता है, गंदगी जमा रहता है, शिथिलता महसूस होती है, काम करने का एनर्जी नहीं आता है, विभिन्न प्रकार के बोलते हैं ना गैस, एसिडिटी, ये सारी चीजें होते हैं। तो एक मन बोलते हैं ना ऐसा खराब लगने लगता है, कार्य में हमें ध्यान नहीं लगता है। तो ऑब्वियसली फुर्तीला हम नहीं रहेंगे तो हम ज्यादा काम नहीं करेंगे, ज्यादा काम नहीं करेंगे एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा तो इंटेलिजेंस नहीं बढ़ेगा। इट्स ए चेन सिस्टम। तो जब मैंने इस चीज को पढ़ा, मैंने प्रैक्टिकली ना उस चीज को करके देखा। मैंने एक हफ्ता क्या किया, मैंने एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग उठकर मैं प्रातः क्रिया वगैरह करके मैंने वो हफ्ते का मैंने इसको जो मेरा परफॉर्मेंस है उसको मैंने नोट डाउन किया। और एक हफ्ता मैं जानबूझ के लेट उठा और उस हफ्ते का मैंने परफॉर्मेंस को मैंने नोट डाउन किया। देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस के कितना परफॉर्मेंस में फर्क आया। तो अगर मैं इस तरीके से रैशनल एग्जाम्पल के द्वारा जब मैं मेरे याजन को सपोर्ट करके चलता हूं तो कोई उस चीज को नकार नहीं सकता है, उसे एक्सेप्ट करना ही होगा। तो ये होता है आत्म प्रस्तुति, जो ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि आत्म प्रस्तुति बहुत ज्यादा प्रयोजनीय है। और यहाँ पे जो ठाकुर जी और एक चीज बोल रहे हैं कि याजन किस किस में है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम जब एक इंसान को देखते हैं ना, उस देखने में भी याजन होना चाहिए। मैं किस भाव से देख रहा हूँ, मेरे मेरे देखने में क्या एक प्रसन्नता है, वो इंसान मेरे देखने को देखकर प्रभावित हो रहा है क्या, ये यहां तक हमें याजन को सोचना है। मैंने सिंपल सा एक मेरे हाथ को मैंने हिलाया, क्या उस हाथ हिलाने में भी याजन आ रहा है, मुझे ये भी सोचना जरूरी है। मैंने किसी एक रिक्शे वाले को बुलाया, क्या मेरे उस रिक्शे वाले को बुलाने में याजन है, मुझे ये सोचना होगा। मेरा याजन मेरे रोम रोम में होना चाहिए, रोम रोम में होना चाहिए कि मैं कुछ भी करूं, मतलब मैं बोलूं ना बोलूं, मेरे मेरे इशारे से, मेरे हाव भाव से, मेरे अंग भंगिमा से, हर एक चीज से याजन होना चाहिए। ठाकुर जी यहाँ पे जो और भी बात बोले कि स्थापत्य में, भास्कर्य में, विज्ञान में, गवेषणा में, इसका मतलब क्या है, ये अगर आप देखेंगे ठाकुर जी जितना भी यहाँ पे उदाहरण दिए हैं, ये कोई ना कोई मनुष्य के जीवन में ये रोज का दिनचर्या है। ठाकुर जी ये कहना चाह रहे हैं इसके द्वारा कि क्या मेरे दिनचर्या में हर एक कार्य में याजन है क्या, ये हमें सोचना होगा। जब ये मेरे हर एक कार्य में याजन जब बैठ जाएगा, वो झलकने लगेगा, तो मुझे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं होगी। मेरे मेरे बिहेवियर से लोग याजित हो जाएंगे, ठाकुर जी उनके सामने दृष्टमान हो जाएंगे। तो ये हमें समझना जरूरी है कि याजन को हमें किस किस लेवल पे लेके जाना है। और ये तभी हो सकता है जब ये निरंतर अनुशीलन करेंगे हम, आज किया कल नहीं किया परसों किया ऐसे नहीं चलेगा, ये निरंतर होना चाहिए। हर एक चीज में हमें उनकी कृपा समझना चाहिए। जब हम उनकी कृपा समझेंगे तो हम बन उठेंगे, हम जानेंगे, हम करेंगे और हम बन उठेंगे। और ये कंटिन्यूअस है, इसे हम स्टॉप नहीं कर सकते। इसलिए ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब हम इस तरीके से चलेंगे तो हम एवर यंग रहेंगे। एवर यंग का मतलब यहाँ पे हमें लिटरल मीनिंग नहीं लेना है, हमें इसका भावार्थ को समझना है कि चिरो तरुण रहने का मतलब क्या है। चिरो तरुण रहने का, शरीर का खुद का एक एज होता है, लेकिन मन का भी एज होता है। मैं अगर मन से अगर फुर्तीला रहूं, भले मेरा बॉडी एज कितना भी हो, लेकिन मैं हमेशा मन के अंदर एक स्फूर्ति को महसूस करूंगा। चिरो तरुण का जो वैशिष्ट है वो वैशिष्ट मेरे अंदर रहेगा, भले मेरा एज ज्यादा हो जाए, लेकिन वो चिरो तरुण रहने का जो एक है। यहाँ पे मैं एग्जांपल लूंगा हमारे एल के दास जी का।
75 ईयर्स एज है, लेकिन डीपी वर्क्स के लिए वो इतना एक्टिव है कि हम लोगों को, या तो हमसे भी जो यंग है उनको भी शर्म आ जाएगा कि वो इतने उम्र में इतना फुर्तीला कैसे रह सकते हैं। इसका मतलब उनके अंदर चिरतरुण का जो वैशिष्ट्य है वो कैरी कर रहे हैं, है ना। तो जब ऐसा करेंगे तो एक पागलपन सवार हो जाएगा। उनके बेटी का सिजरियन हो रहा है, डिलीवरी हो रहा है। ज्योत्सना को फोन करके वो बोल रहे हैं कि 1 घंटा अभी भी बाकी है सब कुछ होने में, तुम उल्लासनगर का ये एरिया का अगर कोई गुरु भाई का एड्रेस वगैरह है मुझे भेजो, मैं 1 घंटे में थोड़ा सा डीपी वर्क करके आता हूँ। आप सोचिए तो, मतलब क्या हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि मेरे किसी परिवार के अत्यंत प्रियजन का कुछ एक ऑपरेशन होने वाला है, उसमें टाइम है, और उस टाइम में उनको डीपी वर्क ध्यान में आ रहा है। इसे कहते हैं वो पागलपन। ठाकुर जी वो पागलपन का बात बोल रहे हैं। तो वहां पे क्लांति नहीं आता है, हम एक पागलपन में सवार हो जाते हैं। और प्रेष्ठ के लिए हम अपने आप को जब हम निवेदन करते हैं तो उपभोग्य हो उठता है, उसमें भले कितना भी कष्ट क्यों ना हो, भले कितना भी कष्ट क्यों ना हो, वो कष्ट हमें दिखाई नहीं देता है तभी। तो ये जो सीमायित जीवन है, ठाकुर जी सीमायित जीवन क्यों बोल रहे हैं, एक ही जन्म मिला है, उसमें हम कितना करेंगे, करने का तो कोई शेष नहीं है, जानने का तो कोई शेष नहीं है। तो ये सीमायित है, लिमिटेड है। लेकिन जब हम इस तरह से ठाकुर जी के पास खुद को उत्सर्ग करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे जीवन का द्वार खुल जाता है, बहुत सारे जीवन का द्वार खुल जाता है। वो इंसान जिनका मैं नाम लिया, 480 शुगर लेवल, 480, घर के लोग बोल रहे हैं आप निकलिए मत डीपी वर्क के लिए, आपका शुगर इतना बढ़ा हुआ है। बोलता मैं घर पे बैठूंगा तो मुझे अटैक आ जाएगा, मैं बाहर जाऊंगा डीपी का काम करूंगा तो मेरा शुगर लेवल अपने आप ठीक हो जाएगा। आप समझ रहे किस लेवल पे पागलपन होना चाहिए। तो जब हम ऐसा पागलपन से सवार होते हैं ना, इस सीमायित जीवन में मेरे जीवन का, अनंत जीवन का द्वार खुल जाता है, बहुत सारा कुछ हमें जानने को मिलता है, बहुत सारा कुछ महसूस करने को मिलता है। इसलिए ठाकुर जी यहाँ पे जो कविता दी है बहुत जबरदस्त कविता है। मतलब मैं बहुत खुद को भाग्यवान समझता हूँ कि मुझे बांग्ला पढ़ना और समझना आता है, क्योंकि ये जो कविता उन्होंने लिखा है, इस भाव को कोई भी कितना भी कोशिश कर ले, इस भाव को वो किसी भी भाषा में रूपांतरित करने पर भी इस भाव का जो एक एक मजा है, ये नहीं समझ में आएगा, नहीं छू पाएगा दिल को। मतलब ये पढ़ने के बाद लिटरली मुझे इतना, मतलब मुझे इतना कनेक्टेड फील हुआ कि ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन है। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मैं अगर इस तरह से बोलने लगूंगा तो लोगों को लगेगा मैं बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हूँ। लेकिन लास्ट में जो एक लाइन उन्होंने कहा वो मेरे दिल को छू गया। क्या बोल रहे हैं कि जिसके भीतर भी इसका थोड़ा बहुत भी भाव अगर जग उठा है, थोड़ा बहुत छींटे फोटा, मतलब ऐसा पानी छिड़काते हैं ना तो उसका जो छींटा उड़ता है, अगर उतना सा भी भाव अगर किसी के मन में जग उठता है तो उससे पता चलता है कि जीवन का ऐश्वर्य क्या है, जीवन का माधुर्य क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने ये लाइन को पढ़ा तो शायद से मेरे जीवन में ठाकुर जी ये छींटे की तरह ही थोड़ा बहुत कृपा किए हैं, दया किए हैं, और उतने ही छींटे भर में मुझे जीवन का ऐश्वर्य समझ में आ रहा है। मैं उसी दिन, कुछ दिन पहले मैंने ज्योत्सना को बोला कि मैं ऐसे हंस दिया, मैं एक काम करते करते ऐसे ही हंस दिया। तो ज्योत्सना मुझे पूछी कि क्यों हंस रहे हो। तो मैं बोला ठाकुर जी का दया अपरंपार है मेरे ऊपर। बोलते क्यों ऐसा। मैं बोला पिछले 1 हफ्ते से मैं इतना वर्क प्रेशर में हूँ, मतलब ट्रिमेंडस वर्क प्रेशर में हूँ, और मैं बीच बीच में सोच रहा हूँ कि इतना सारा काम 1 हफ्ते में होगा कैसे। और उसके ऊपर एक के बाद एक जो झमेला वाला काम है वो पाइलअप होते जा रहा था। तो मैं ठाकुर जी की तरफ देख के मैं सिर्फ ऐसे मैंने मुस्कुराया कि ठाकुर जी आपका ही दया है, ठीक है देखते हैं, आपकी तो आशीर्वाद रहेगा ही। और आप मानेंगे नहीं, आपो आप ये सारे जो काम है कैसे फट से वो चुटकी भर में निपट गया, वो समझ में ही नहीं आया। चुटकी भर में समय मतलब निपट गया। और जब ये सब हो गया और मैं जब घर पे बैठ के उस बात को सोच रहा हूँ तो उस बात को, उस दया को महसूस करके मैं हंस दिया। तो मैं ज्योत्सना को बोला कि ये इसलिए मैं हंसा। एक ऐसा समय आया कि जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस में मुझे प्रेजेंटेशन करना था, मुझे और ज्योत्सना को। तो पासपोर्ट ऑफिस भी जाना था, और समय जो था पासपोर्ट ऑफिस का और उस प्रेजेंटेशन का ऑलमोस्ट सेम ये था। तो मैंने ये किया, क्या बोलते हैं,
ज्योत्सना को बोला गाड़ी से हम प्रेजेंटेशन करेंगे, रोड साइड में गाड़ी खड़ा करके प्रेजेंटेशन दिया हमने। और आश्चर्य की बात यह है कि वो जो प्रेजेंटेशन किया वो बेस्ट रिसर्च पेपर का नाम में सिलेक्ट हुआ। आप समझ रहे हैं, जब ठाकुर जी का दया रहता है और हम जब पूरी तरह से उनको जब समर्पण कर देते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं, तो हमारा ख्याल वो रखते हैं, हमें हमारा ख्याल रखने की जरूरत नहीं होता है, वो हमारा ख्याल रखते हैं। तो ये जो है ना, ये जीवन का ऐश्वर्य है। हम लोग सोचते हैं कि घर हो गया, गाड़ी हो गया, बहुत सारे पैसे हो गए, ये मेरे जीवन का ऐश्वर्य है। ये कुछ काम नहीं आएगा। जीवन का ऐश्वर्य क्या है कि मेरे मालिक मेरे साथ है। अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए थे कृष्ण जी के पास वॉर में हेल्प मांगने के लिए। अर्जुन को बोला कि तुम्हें क्या चाहिए, दुर्योधन को पूछा तुम्हें क्या चाहिए, सेना चाहिए, विष्णु सेना चाहिए या फिर मैं चाहिए? बोलते नहीं नहीं, मुझे सेना चाहिए। अर्जुन को बोले मुझे तो आप चाहिए। वही सबसे बड़ा ऐश्वर्य था। उसी के वजह से जो पांडव है वो जीत गए। तो हमारे जीवन में ठाकुर रूपी ऐश्वर्य है, इस ऐश्वर्य को हमें समझना होगा, तो जीवन में मधुरता कभी कम नहीं होगी। मैंने आज बहुत ज्यादा समय ले लिया, मैं यहाँ पे मेरे वाणी को विराम करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा, इतना सुंदर आलोचना किया है आपने। आपका आलोचना जो है बहुत चित्ताकर्षक, मनोमुग्धकर आलोचना है। और लास्ट में जो ठाकुर जी छड़ा बोले हैं, वो छड़ा सचमुच जो रियलाइज करेंगे उसको अनंत अपार आनंद मिलेगा, परमानंद मिलेगा। ये छड़ा का कोई मतलब कंपैरिजन नहीं है, अनबीटेबल है। रविंद्रनाथ ठाकुर का एक संगीत मेरे को याद आ रहा है इसका सिलसिले में। সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর। तो ये जो रविंद्रनाथ ठाकुर जो ये गाना लिखे है, संगीत, ये इसका साथ मैच खाता है। तो इतना सुंदर आलोचना सुना है हमने, हमारा मन भर गया है। अभी थोड़ा 7 मिनट टाइम है, तो मैं थोड़ा मनीष दा को रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा आलोचना रखने के लिए इस बारे में। मनीष दा, मनीष दा सुन रहे हैं? मनीष दा शायद नहीं है। शशिदा, आपने आलोचना रखेंगे? शशिदा, जय गुरु। जय गुरु। आज तो विषय वस्तु सूरजदा बहुत सुंदर भाव से पढ़े और आलोचना भी खूब सुंदर भाव से की। आज व्यापक रूप सब्जेक्ट है जो जजन जाजन इष्टभूति स्वस्तिनी सदाचार, ये इसी में ही मनुष्य इसको ठीक ठाक कर, ठीक भाव से जो ठाकुर जी यहाँ पर बोले हैं जे गंभीर, व्यापक और पुंखानुपुंख भाव, ये शब्द 3 शब्द यूज किए हैं। जो गंभीर भाव से सोचेंगे और व्यापक रूप से उसको करने के लिए प्रयास करेंगे और उसका जो साइंटिफिकली लॉजिकली वे में सब कुछ सोच के हम लोग करें, तो देखा जाए तो मनुष्य के यही जजन जाजन इष्टबुद्धि सदाचार सुस्तानी पालन करने से ही तो उनका जीवन का सब कुछ सार्थकता मिल सकता है। श्री ठाकुर यहाँ पर जो जाजन का पॉइंट दिया, मैं कुछ 24 पॉइंट्स में अभी बैठ के उसको नंबरिंग कर रहा था। जे जाजन सूरजदा भी बोल रहे थे जे मनुष्य हाथ हिलाने से भी उसमें भी जाजन होता है, कैसे बातें कर रहा है उसमें ही जाजन होता है। मनुष्य उसका घर का साफ सुथरा करता है, कोई देख के उसमें उद्बुद्ध होके भी लोग जाजन हो जाएगा। मनुष्य का वाणिज्य कला देख के भी कोई व्यक्ति जाजन मुखर, मतलब उसको खुद प्रेरणा मिलता है इष्टमुखी होने के लिए। श्री ठाकुर यहाँ पर बोलते हैं वक्तृता, गीत गाइबा, लिखने में, अभिनय में, कथा कथा में, नृत्य में, चित्र करने में, स्थापत्य में, भास्कर्य में, विज्ञान में, हस्तशिल्प कला में, हाथ काजर, फिर बोलते हैं शिक्षा में, व्यवसाय वाणिज्य में, सामाजिक क्रियाकरण में, उत्सव में, मेला महोत्सव में, प्रदर्शनी में, फिर आचार आचरण, चरित्र में,
फिर संगठन में और सेवा में। इतना सारा पॉइंट श्री ठाकुर जी बोलते हैं, इसके द्वारा आप जाजन कर सकते हो। तो यहाँ पर व्यक्ति हुए तो बहुत कुछ अच्छा बोल रहा है, बट आपसे कुछ उधारी लिया और वो बातें किया जो मैं उसी दिन आपको दे दूंगा। तो वो 1 साल गया, 2 साल गया, 3 साल गया, और वो व्यक्ति खड़ा होकर जाजन कर रहा है और आप वहाँ पर बैठे हो, और वो उच्च कोटि का शब्द बोल रहा है और ठाकुर जी का पूरा लीला जीवन बोल के गदगद कर रहे हैं, और वो व्यक्ति जो इससे उधार लिया है वो कॉटन लेके कान में डाल के बैठा है। ये ठाकुर जी का समय का बात है और मेरा व्यक्तिगत जीवन का। मेरा गांव में ऐसी बार हुआ था, मैं बैठा हूँ और वो होलसेलिंग कर रहा है, लाखों में करोड़ों में कमा रहा है, और मेरे से कोई 4,000 रुपये लेके मुझे 4 साल से नहीं दे रहा है। तो वो जाजन कर रहा है, और कैसे व्यवसाय होगा, कैसे करोगे, कैसे किसी को ठकोगे नहीं। तो वो जाजन क्या मनुष्य को उद्बुद्ध करेगा? कभी नहीं करेगा। तो ये बात एक बार आलोचना किया था, 2-3 लोग मेरा ये ग्रुप में भी छोड़ के चले गए थे क्योंकि जब जीवन का बात आप करोगे ना, दिन को जैसे आचार्य बोलते जीवन का बातें करो, जीवनीय बनो, चरित्र में लाओ। श्री आचार्य देव अभी इस बार हमको एड्रेस जब कर रहे थे, महाराष्ट्र जो मुंबई से माँ लोग गए थे, तो उनको क्या अच्छा बात बोले, जी तुम्हारे पास हमारे पास, वो खुद का पंजाबी के ऊपर हाथ रख के बोले ये कपड़ा नहीं रहेगा, ये वाइट कपड़ा, और तुम्हारा घर पे ठाकुर जी का मूर्ति नहीं रहेगा कि विग्रह नहीं रहेगा, और मोबाइल में कोई फ़ोटो नहीं रहेगा, तो तुमको बोला जाएगा जाजन करने के लिए। बिना कोई सत्संग का रेफरेंस देके क्या जाजन करोगे? एक ही जाजन है, तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा व्यवहार। ये व्यक्तित्व, चरित्र, व्यवहार यदि ठीक नहीं होगा लाइफ में कभी भी, तो फिर मनुष्य का जाजन करने का कोई उम्मीद नहीं रहेगा। व्यक्तित्व के अंदर वो सब कुछ आ जाता है, जो बेविचार वगैरह सब कुछ मेंटेन आ जाता है। मतलब यहाँ पर बातें हो रहा है, जे ये बोल रहे थे अभी, सूरजदा बोल रहे थे मानसिक और आध्यात्मिक सदाचार, ये हम व्यक्तिगत रूप से श्री आचार्य बोलते पालन करने के लिए, कोई कर रहा है नहीं कर रहा है उसको इंडिकेट हमको कोई अधिकार नहीं है। हमारा काम है हम ठाकुर जी को कैरी करें। मैं इस बार गया था, जब देवघर जा रहा था, एयरपोर्ट में बैठा था, तो लाउंज का एक्सेस था आदानी का, तो वहाँ पर इकोनॉमिक क्लास में मैं खाना वगैरह खाया। वहाँ पर फिर मैं देखा उस साइड से एक डेकोरम हुआ है, मेरा नज़र नहीं था बिजनेस क्लास। मैं वहाँ पर जाके कुछ स्प्राइट वगैरह और चाय वगैरह लेके आया। मेरा बेटा पूछा ये सब चीज़ आप कहाँ से मिला आपको? मैं बोला वहाँ से मिला मुझे ना, वहाँ पर तो जाना नहीं चाहिए। क्यों ना? वहाँ पर बिजनेस क्लास है, वो लास्ट टाइम जो गया था तो उसको रोके थे, तो वहाँ पर जो अटेंडेंट जो लेडी वो वहाँ पर नहीं थे, मुझे नहीं रोके। बट मेरा बेटा के साथ कुछ नहीं होगा, आर्गूमेंट करूँगा तो मेरा बेटा क्या सीखेगा? मेरा बेटा चोरी ही सीखेगा। जो तुम्हारा नहीं है और वो तुमको प्राप्ति करना, मतलब वही है चोरी है। तुम सेकंड क्लास का स्लीपर का टिकट करके, ठंडा हो रहा है तो थर्ड एसी में जाके मैं ट्रैवल करूँ, ये तो व्यभिचार है। यही है मानसिक और आध्यात्मिक सदाचार, ये सोचते इनका पार्ट है। मैं जैसे थोड़ा सा आर्गुमेंट करने के लिए ट्राई किया, नहीं कुछ नहीं होगा, कोई तो नहीं, मैं तो गया, कोई रोका नहीं, कुछ नहीं होता है, तो वो दुखी हो गया फटक से, क्योंकि उसके अंदर जो सत्ता है, जो आत्मा है, सत्ता पोषणी बातें उसको मिला नहीं, तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। वो सोचेगा मेरा पिताजी बेकार है, वो सोचेगा मेरा पिताजी बेकार है, क्योंकि मैं जो बोला अच्छा चीज़ वो ग्रहण नहीं किए। तो वहाँ पर मैं देखूंगा मेरा एज 43, उसका एज 12, तो इतना बड़ा गैप है। मैं दुनिया देखा हूँ, मैं 26 साल से सोचते लिया हूँ, ये तो 1 महीना से सोचते लिया है, उसको क्या पता है। मुझे एक अहंकार है। यहाँ पर ठाकुर जी यही बोल रहे हैं, जो कथा बाता है ये भी जाजन होगा। मतलब मेरा कथोपकथन किसके साथ हो रहा है? मेरा बेटा के साथ। वहाँ पर भी जाजन होना चाहिए। तो फिर मैं उसको जाके समझाया, जो मेरे से गलती हुआ है, नहीं करना चाहिए, मेरे को देखना चाहिए था।
मुझे क्यों रोकेगा, कोई बोर्डिंग पास पूछेगा तो मेरा अंदर संकीर्णता आएगा। ये जो सूरजदा बोल रहे थे, संकुचित होना, संकीर्णता होना पाप है। मैं मशीन में कॉफ़ी पी रहा हूँ, कोई दूर दूर से नहीं है, वो कॉफ़ी फीका लग रहा है, और एक कप लिया और जहाँ पर दूध रखा है उसी से डायरेक्ट ले लिया, और मन में संकीर्णता आ रहा है, चारों तरफ देख रहा है, कोई मुझे नहीं दिख रहा है, तो ये आध्यात्मिक सदाचार है। मशीन से जो निकल रहा है वही पीना पड़ेगा। आपको पीना है तो घर पे जाके पियो। ये इतना माइन्यूटली श्री ठाकुर जी यहाँ पर जो बोल रहे हैं। एक बार विकास भाई को मैं एक साधारण सभा, कोई बड़ा अनुष्ठान में खारगर में निमंत्रण किया था, और विकास भाई आए, और विकास भाई वहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आने वाले थे, और बड़े बड़े मंत्री आए थे, बहुत चीफ मिनिस्टर से लेके बहुत सारे नेता और वीआईपी आए थे, मतलब अंबानी काडर से लोग सब, वीवीआईपी सब आए थे। तो वहाँ पर इतना स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन था, तो जो पार्लियामेंट को जाने से जो रेस्ट्रिक्शन है वही रेस्ट्रिक्शन वो लोग आए थे, मतलब पूरा आधार कार्ड से लेके पूरा स्कैनिंग से एवरीथिंग। बट वो देखा उनका छूट गया था आधार कार्ड, और वो बहुत प्रयास किए और उनको छोड़े नहीं, और मैं जाके मेरा वीआईपी पास देख के उनको लेके आने के लिए प्रयास किया। बट विकास भाई मुझे बोले जी यहाँ पर जो इतना संरक्षण किया गया है, कल कुछ हुआ और बिना पास में मैं जाऊँगा और क्राइम में कुछ हुआ तो फिर वही फंसेंगे फैला पर्सन। तो फिर हम लोग अंदर जो आ गए थे, हम फिर रिटर्न गए, जी नहीं हमको जैसे आना चाहिए वैसे आएंगे। मैं जब जाके बोला तो फिर और झमेला वो लोग किए, और घुस, हम लोग तो अंदर आ गए थे, मेला महोत्सव देख के फिर चले जाते, हमको क्या पड़ी था ये रिटर्न करने का। तब मुझे याद आया ये तो आध्यात्मिक सदाचार है। तो फिर विकास साहब मुझे इंस्पायर किए, नहीं ये गलत हो रहा है, और कैपेसिटी के हिसाब से हमको जो नियम बनाए वो नियम को फॉलो करना है। हम फिर बैग गए और उनका बहुत झेलना पड़ा, फिर भी वहाँ पर मैं देखा वो विधि में जो आया, जो आत्मतृप्ति मिला, इसको बोलते हैं आध्यात्मिक सदाचार। अभी जो सूरजदा बोल रहे थे, हम लोग मछली मांस और लहसुन प्याज और अन्न कहीं पे छोड़ लिया इतना, इसके अलावा जो पंचनीति है सोचते इनका पालन नहीं करते। दीक्षा पालन, ये जाजन के लिए इतना सारा बोले हैं ठाकुर जी का बात है। आप देखोगे मैं 24 पॉइंट लिखा हूँ, कभी सुजग मिलेगा ये टॉपिक, ये 24 पॉइंट में 24 उदाहरण दूंगा मेरा व्यक्तिगत जीवन का, तो आपको पता चलेगा जी 24 का जो पॉइंट श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, हर का जीवन में है, बट उस सुप्त आकार में रखा है, उसको एक्सप्रेस नहीं करते। आचार्य बोलते हैं सबका जीवन में ईश्वर को लेके अभिज्ञता है, वो परिव्याप्ति करना नहीं चाहता है। तो वो जब करेगा तो पता चलेगा ये एक्सपीरियंस तो मेरा सब हुआ है, और इसके कारण मैं भुगत रहा हूँ आज तक। एक बार कोई लिस्ट में डाल दिया जी विकास परिडान का नाम शू स्टैंड में बादलापुर महोत्सव में, वो एक्सपेक्टेशन करके बैठे हैं जब फुल सजा मिलेगा, नहीं तो डिप वर्क मिलेगा, नहीं तो ये मिलेगा, बट लिखा हुआ है ये इंचार्ज बन के जूता। एक बंदा तो पढ़ते पढ़ते डिप्रेशन में जाएगा, ये जूता स्टैंड में मैं क्या करूँ। मेरा जूता स्टैंड नाम है, यही मन भाव से जो मनुष्य डिप्रेस होता है, ईश्वर का कार्य नहीं लेने के लिए प्रयास करता है, ये भी सोचते नहीं भंग है। तो वो मैं देखा डीपी वर्क कर रहा था, दूर से देखा, और जितना लोग आए उनका पेयर जो होता है उसको एक एक करके रखें। मैं सोचा 10 बार करेंगे, बट देखा जब 1500 की 2000 लोग आए, 1500 जूता एक एक पेयर करके वो रखे हैं, अकेला, कोई नहीं वहाँ पर, अकेला कर रहे हैं। जैसा नहीं शशि भाई थोड़ा आके हेल्प कर दो, अकेला कर रहे हैं। और इसके बाद मैं वीडियो उठाया और फोटो उठाया और ग्रुप में छोड़ा, जे इतना सुंदर, कोई आएगा 1000 लोग से ना, उसका जूता वो देख के मिल जाएगा, क्योंकि पेयरिंग होके रखा हुआ, और रखवाल करके रखें। 2 बजे जब खाने के टाइम हुआ, इसका ऊपर नीचे हो जाएगा, तो फिर वो 2 बजे तक वेट किए, जे वहाँ से सब लोग चले जाने के बाद वो जाएंगे। यही जो संगठन, ठाकुर जी बोल रहे हैं जाजन होता है संगठन से। ये जो मनुष्य के अंदर ये जो बुद्धि है, इसको देख के भी जाजन होता है। उसको मैं दूर से देख के बहुत प्रभावित होता था, जे क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं क्या ये नहीं कर पाऊँगा विकास भाई जैसा। तो मेरा अंदर प्रफुल्लित हो रहा था वो चीज़ देख के, ये वाला चीज़ को देख के। श्री ठाकुर जी बोलते तुम्हारा हाथ का जेर, उनका
जो कार्य कर्म वो कर रहे थे, वो कार्यक्रम को देख के वो कुछ नहीं बोल रहे थे जी मैं क्या कर रहा हूँ, बट मैं देख के प्रभावित हो रहा था, ईश्वरमुखी हो रहा था, इष्टमुखी हो रहा था। तो आज तो समय बहुत कम है, नहीं तो मैं ये जब भी कभी सुजग मिलेगा मैं प्रैक्टिकल उदाहरण दे के मेरा जीवन का ये सब प्रयास करूँगा समझाने के लिए। और मैं खुद जो आचार्य देवेश्वर बोले ना, जाजन करने से तुम खुद जाजित होते हो और खुद तुम ज़्यादा सुनते हो, क्योंकि तुम जब जाजन करते हो वो सोच रहा है एडवोकेट के बारे में, कोई सोच रहा है हॉस्पिटल के बारे में, कोई सोच रहा है मेरा किचन में वो बेटा को खाना खाया कि नहीं मैं दिया था, ये सब सोच रहा है। बट जो जाजन करता है वो कुछ नहीं सोचता है, वो खुद कॉन्सेंट्रेटली खुद सुनता है। इस बार ही बोले वो सबसे ज़्यादा कोई सुनता है जो जाजन करता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये बातें, ये जो जाजन करता है वही खुद ज़्यादा सुनता है, बाकी लोग तो कंसंट्रेशन रखेंगे नहीं रखेंगे, बट जो जाजन करता है वो खुद को जाजित करता है। ये बातें बोले, जो खुद को जाजित करने के लिए वो जाजन कर रहा है, दूसरे को परिवर्तन करने के लिए नहीं। बातें करते करते उसका सेंस डेवलप होगा। ये बातें बोल के आज का आलोचना को यहीं पे विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु, सबको जय गुरु। सबको जय गुरु। जय गुरु जय गुरु।